कबीर आश्रम गंगवारा दरभंगा में 60वां 2 दिवसीय वार्षिक भंडारा का हुआ समापन। कबीर आश्रम गंगवारा दरभंगा के तत्वाधान में आज 60वां 2 दिवसीय वार्षिक भंडारा के आज समापन समारोह में मुख्य अतिथि कबीर विचार मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष संत मनमोहन साहब ने अपने प्रवचन में कहा कि आज धर्मों में बंटकर मानव अपना व समाज देश का अहित कर रहा है, जबकि मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कबीरपंथी विचारधारा दुनिया को मानवीय सभ्यता व संस्कृति की शिक्षा व संदेश देता है, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य सुख शांति वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। रोसड़ा मठ के संत दीपक साहब ने कहा कि धर्म युद्ध बंद कर मानव धर्म को आत्मसात करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध या अन्य धर्म के नाम पर भ्रामक प्रचार व लड़ाई को त्याग कर मानव धर्म को स्थापित कर विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इस समारोह की अध्यक्षता कबीर आश्रम के महंत संत डॉक्टर दिलीप कुमार दास साहब व संत देवकांत दास साहब ने संयुक्त रूप से किया एवं संचालन संत भुटकुन दास ने किया। इस अवसर पर संत राम प्रसाद साहेब, संत कुशेश्वर साहेब, संत त्रिवेणी साहेब, सजीव कुमार दास, आर.के. दत्ता साहेब, अशोक पासवान, विनय पासवान, लक्ष्मी कुमारी, दीपू दास, रेणु दासीन, हीरा दासीन, रेणु भारती, प्रमिला दासीन सहित अनेकों संतगण, आचार्यगण व ग्रामवासी उपस्थित होकर कबीर साहब के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम 2024 से लेकर 24 तक कबीर आश्रम गंगवारा दरभंगा में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक भंडारा का आयोजन किया गया है, जिस भंडारा में दूर दराज के संत, महंत, आचार्य, बैरागी एवं सत्संगी एवं माता बहनों उपस्थित होकर कबीर के विचारों के लाभ लेकर दूसरों को प्रकाशित करने का काम करते हैं। साहब ने कहा कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले गुरु मिले अनेक फल, कह गए साहब विचार। यह इसलिए सिखाया कि भक्त उनका भक्त को यह प्रेरणा देते हैं कि अपने संत मत से जुड़ो, हमें गलत कामों से, बुरे कामों से बचना चाहिए। यदि मानव का जीवन यह अनमोल है, यह जीवन में बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए जीवन को चलाने के लिए हमें गुरु के सत्संग में जाकर अच्छे मार्ग पर जाने से परिवार को खुशी एवं साथ साथ समाज को यह समता मूलक सिद्धांत की ओर ले जाने का काम किया। इतना ही नहीं, कबीर के विचारों पर चलने से मन में शांति के साथ साथ विचारों में सुंदर तथा आचरण व्यवहार में व्यवहारता आती है तथा मन की गंदगी को वह सदा दूर करने के लिए यह एक मेरा मकसद है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महंत श्री डॉक्टर दिलीप कुमार दास उर्फ गुरुदेव जी। साहब काशी के लहरताला तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हुए। उस समय पूरे काशी शहर में ब्राह्मणवादी व्यवस्था जकड़ करके पकड़े हुए थे। मानव समाज को इन प्रकार से शोषण किया जा रहा था, अनेकों कर्म कांड में उलझाए हुए जा रहा था। सदगुरु कबीर साहब इसका पुरजोर विरोध किए और काशी के कबीर चौरा के चबूतरा से उद्घोष किए, परमात्मा एक है, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के संतान हैं। यहाँ न कोई ऊंचा है, न नीचा है, न छोटा है, न बड़ा है, सभी मानव एक समान है। वो कहे भाई दुई जगदीश कहाँ से आया, कहूँ कौन बोराया, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनकते गाना या में भावन दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक निवाज एक पूजा। ओही महादेव ओही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुप कहावे एक जिमी पर रहिए। देव की देव पधे कुतवा ओ मौलाना ओ पारे, बेगर बेगर नाम धराया एक मिट्टी के भारे। कहे कबीर वो दोनों भूले राम किन्हन पाए, ओए खसी ओए गाय कटावे बाधी जन्म गमावे। ये दो ईश्वर कहाँ से आ गया है?
तुम लोगों को किसने पागल बना दिया है? अल्लाह, राम, रहीम, हरि, हजरत नाम धरा करके आपस में झगड़ते हो। जिस प्रकार एक सोना का अनेक गहना बनता है, कान का, नाक का, गला का, हाथ का, सभी का आभूषण बना दिया जाए, लेकिन इसमें सोना का अस्तित्व रहेगा। संत सम्राट सदगुरु देव कहते हैं पृथ्वी एक है और हिंदू मुसलमान दो। पृथ्वी तो एक ही है, एक ही मिट्टी के अनेक बर्तन बनता है, सब बर्तन का नाम अलग अलग है, लेकिन मिट्टी तो एक ही है। संत सम्राट सदगुरु देव कहते हैं दोनों भूला है, ये नो राम समझता है नो रहीम समझता है। हिंदू बकरा भैंसा आदि काटता है, मुसलमान गाय काटता है। हिंदू कहता है मेरा ईश्वर बड़ा है, मुसलमान कहता है मेरा खुदा बड़ा है। संत सम्राट सदगुरु देव कहते हैं दोनों का जीवन लड़ते लड़ते व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए सब भाई भाई, मामा, बहन बहन, पूरे मानव समाज एक बन के रहो, सबको एक समान समझो। एक दृष्टांत हम सुना रहे हैं। एक समय मुसलमानों का तजिया का दिन था। मुसलमान लोग तजिया लेकर के गांव गांव घूम रहे थे। घूमते घूमते एक ऐसे मोहल्ला में गए, हिंदू लोगों को मोहल्ला था। उसी रास्ते से मुसलमान लोग तजिया लेकर के जा रहे थे। जिस रास्ते से जा रहे थे वह गली कम चौड़ी थी। उसी रास्ते में हिंदू लोगों को ब्रह्म बाबा का स्थान था। पीपल का पेड़ था, पीपल की डाली उस रास्ते की ओर झुका हुआ था। उसी रास्ते से मुसलमान लोग तजिया लेकर के जा रहे थे। पीपल की डाली के पास तजिया पास नहीं हो रहा था, रुकावट हो जाता था। मुसलमान कहा तजिया को झुका करके ले जाते हैं या घुमा करके दूसरे रास्ते से ले जाते हैं तो मेरे इष्ट का अपमान होगा, इसलिए इस डाली को काटेंगे। हिंदू कहा इस डाली में मेरा ब्रह्म बाबा है, हम काटने नहीं देंगे। दोनों तरफ से काफी भीड़ जुट गया। अकस्मात कहीं से कबीर साहब आए। कबीर साहब कहे अरे जमघट किस बात का है? हिंदू कहा इस डाली में मेरा ब्रह्म बाबा है, हम काटने नहीं देंगे। मुसलमान कहा तजिया को झुका करके ले जाते हैं या घुमा करके दूसरे रास्ते से ले जाते हैं तो मेरे इष्ट का अपमान होगा, इसलिए काटेंगे। सदगुरु कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाए, कहे तुम दोनों को बुद्धि को धिक्कार है, तुम दोनों को नखरा को हम समझते हैं, तुम्हारा क्या नखरा है सो तुम दोनों हमारी बात को मानो। दोनों अपना अपना हथियार जमीन पर रख दो और एक एक घंटा बैठ जाओ। और हिंदू का भगवान और मुसलमान का भगवान अपना लड़ करके फैसला कर लेंगे, तुम लोग बैठ जाओ। कबीर साहब की बात को हिंदू और मुसलमान दोनों माने। दोनों अपना अपना हथियार जमीन पर रख के एक एक घंटा बैठ गया। जब एक घंटा हो गया तब कबीर साहब पूछे क्या जी हिंदू, क्या जी मुसलमान, तुम लोगों को भगवान लड़ करके फैसला कर लिए? कहा नहीं, भगवान तो नहीं लड़े। तब सदगुरु कबीर कहे तुम लोगों को भगवान नहीं लड़ना चाहते हैं, तुम लोग स्वयं लड़ना चाहते हो, भगवान नहीं लड़ना चाहते हैं। इसलिए आज तारीख से पूरे मानव समाज एक बन के रहो, सबको एक समान समझो।